वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शिल्पा जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव महाशिवरात्रि के दिन कोई विशेष साधना करनी चाहिए ताकि शिव जी की कृपा से हमारी भक्ति दृढ़ हो और नाम स्मरण में हमारी रुचि बढ़ जाए, या अन्य कोई प्रार्थना में शिव जी के चरणों में करनी चाहिए? श्री राधे राधे। सबसे मुख्य होता है प्रेम। अब प्रेम बढ़ाने के लिए जो भी साधन बन जाए आपसे, प्रेम को बढ़ाने के लिए जो भी साधन आपसे बन जाए सब अच्छे हैं। उसमें से बहुत से तो कर्मकांड के होते हैं, जैसे पार्थिव पूजन, मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, और कोई शिव जी के, नर्मदेश्वर जी की कोई ज्योतिर्लिंग की पूजा रात भर करते हैं। तो ये तो बहुत विधि विधान वाला होता है। आप सरलता से करना चाहो तो अपने आसपास में जहाँ बहुत भीड़ न होती हो, क्योंकि ज़्यादा भीड़ वाली जगह में बाधाएं बहुत आती हैं, धक्का मुक्की और घुटन, ये सब परेशानी हो जाती है। तो ज़्यादा भीड़ वाली जगह में नहीं, अपना एकांत में शिव जी की आराधना करो। आराधना मुख्य रूप से यही है कि दूध चढ़ाओ, और पंचामृत चाहो तो पंचामृत चढ़ाओ, गंगा जल पहले भी बाद में भी। और आप वैष्णव यदि हैं तो भगवान के हाथ से कराओ। जैसे लड्डू गोपाल को हाथ में ले लो, लड्डू गोपाल के हाथ से स्पर्श करा करके दूध चढ़ाओ। शिव जी को जो दूध चढ़ाना है, लड्डू गोपाल के हाथ से स्पर्श करा करके, और इसी तरह से जल भी, और फिर उनको पोंछ करके उनको पहले पिलाओ, इसके बाद प्रसाद पाओ। बिना उनके ग्रहण किए, अर्थात उनके भोग लगाए बिना शिव जी का प्रसाद आप नहीं लीजिए, यही नियम है। पहले भगवान को पिला दो, अपने प्रभु को, इसके बाद आप लेना। फिर उनका श्रृंगार करो, भोग लगाओ। इसमें मंत्र बहुत आवश्यक नहीं है, प्रेम आवश्यक है। प्रभु का नाम कीर्तन करते रहो, उतने में सब मंत्र हो जाएंगे, सब मंत्र हो जाएंगे। आप शिव 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 बोलो, या दीक्षा आपकी हो चुकी है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये बोल सकते हो। और नहीं तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये बोलते हुए गंगा जल, पंचामृत, ये सब चढ़ाते जाओ, भोग लगाते जाओ। और यदि हो सके तो पूरी रात जागरण किया जाता है। नहीं इतना कर सकते हो तो अर्धरात्रि के बाद तक तो जरूर करो। रात भर जप होगा, और कोई भी सांसारिक दिखावा नहीं। जैसे बड़े बड़े बाजे बजा रहे हो, कान फोड़ने वाला बाजा, अब उस कान फोड़ बाजा से आपकी एकाग्रता भंग होती रहेगी। इतनी जोर से बाजे बजेंगे कि लगेगा कान फटा, तो आपका भजन कीर्तन सब अवरोधित हो जाएगा। तो बहुत धीमी आवाज में बाजा बज रहा, जैसे हारमोनियम, तबला ऐसा है, ढोलक है, मजीरा है, तो बहुत धीमी आवाज में बजाओ और धीमी आवाज में ही गाओ, शांति के साथ कीर्तन करते हुए। और अकेले हो तो अकेले ही हरिनाम बोलते हुए जल चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ भगवान के हाथ से, और भोग लग बाद में प्रसाद बांट दो। तो ये मुख्य चीज है। नाम जप इससे भी ज्यादा मुख्य है। श्री राधे राधे। शीला जैन जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव कल की प्रश्नोत्तरी में आपने बताया था 3 रात्रि में किया हुआ जप बहुत ही लाभदायक होता है। तो मुझे यह जानना है कि कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि पर हम शिव मंदिर जाकर पंडित जी द्वारा पूजा करते हैं, पंडित जी अभिषेक करवाते हैं और मंत्र बुलवाते हैं, तो यह शब के दौरान राधा नाम जप सकते हैं
मंत्र और अभिषेक के टाइम पर हम जप करें अगर राधा राधा नाम का, तो कोई दोष तो नहीं लगेगा? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? दोष नहीं, अच्छा होगा, क्योंकि शिव जी स्वयं गोपी बन करके नाचते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में तो राधा रानी की मुख्यता होती है, तो वहाँ तो शिव जी स्वयं गोपी बन करके नृत्य करते हैं। तो आप राधा नाम गाते हुए बोलते हुए भगवान शिव की आराधना करो, और अच्छी बात है। और इसी तरह से जो दो और रात्रि बताया था, शिवरात्रि के अलावा दो क्या बताया था, शरद पूर्णिमा और दीपावली। तो शरद पूर्णिमा भगवान के रास का ही दिन है, और दीपावली लक्ष्मी माता का दिन है, और ये शिवरात्रि शिव पार्वती के विवाह का दिन है। तीनों की रात्रियों का बड़ा महात्म्य होता है। तो जो जब आ जाए समय, उस समय आप कर सको तो अर्धरात्रि के बाद तक ये करते हो। नहीं शिव पूजन आपके पास सुलभ हो पाया तो कम से कम घर में बैठ के नाम जप भी आप कर सकते हो। जैसे आपके पास शिव जी का स्वरूप नहीं है और आपको अवसर नहीं मिला, कहीं ऐसी जगह हो, मान लो यात्रा में हो या निर्जन में हो, कहीं 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 ऐसी जगह हो जहाँ शिव पूजा के लिए आपको टाइम ही नहीं मिला, तो आप नाम जपते जपते पूरा टाइम बिता दो। राधे राधे। दिल्ली सिंह जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जैसे कि कल पूरा दिन बीत जाने के बाद जो रात्रि आएगी, मध्य रात्रि शिवरात्रि की, तो यानी कि जो 12 AM हो जाता है रात्रि को मध्य रात्रि में, तो फिर से शिव जी का अभिषेक करना है और व्रत तोड़ेंगे। तो मतलब व्रत रहना है और क्या क्या करना है, अभिषेक कब करना है और व्रत को कब तोड़ना है, गुरु जी बताइए। व्रत आप किसी के अंदर सामर्थ्य है तो निर्जल व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन शरीर में कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है तो हठ नहीं करना चाहिए, फलाहार व्रत करो। और भगवान शिव जी का जो पंचामृत होगा, भगवान को भोग लगने के बाद उसको आप पान कर सकते हो। और व्रत जैसे आप आधी रात तक ही जगते हो तो आधी रात के बाद ही व्रत टूट जाएगा, और पूरी रात जगते हो तो प्रातःकाल व्रत समाप्त होगा। राधे राधे। कमलेश जी हैं उड़ीसा से, इनका प्रश्न है, महाराज जी अभी अभी प्रश्नोत्तरी में सुन रहा था 1-2 दिन पहले कि वह जीत से आरती करना चाहिए, तो वह भी तो शुद्ध नहीं मिलता है। महाराज जी तो किस तरह से आरती करें? पहले हम तिल के तेल से आरती करते थे, अगर तिल के तेल से करने के लिए कहें तो करें, और नहीं तो कपूर से हम करना शुरू कर दिए थे महाराज जी, तो कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, कपूर तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो उस जमाने का कपूर नहीं। मैंने बताया था ना, वो केले के पेड़ के अंदर वनस्पति प्रोडक्ट जो होता था वो होता था स्वाति के जलबुंद से, मैंने एक दिन बताया था। वो अब मिलता नहीं, अब होता फैक्ट्री में जो बनाया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो कपूर धुआं वाला, उसको नहीं जलाओ आरती में। जैसे शुद्ध घी आपके पास नहीं मिल पाया तो आप तिल के तेल से कर सकते हैं आरती। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, यदि राम नाम में श्रद्धा हो और गुरुदेव राधा जी के उपासक हैं, ऐसे में क्या करें? मन घूम घूम के राम जी के चरणों में ही जाता हो किसी का, तो क्या करें? राधा जी की उपासना पद्धति में मन नहीं लगता हो, पर गुरुदेव राधा जी की उपासना पद्धति देते हैं, तो क्या करें? जबकि यह जीवन बदलने वाले वही गुरुदेव जी हैं, तो कहीं इसी उलझन में यह जीवन बीत न जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। एक माला गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र जरूर जपो, जो आपको मंत्र दिए एक माला जरूर जपो। उसके बाद आप राम 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 सीताराम 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 सीताराम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जो आपको अच्छा लग रहा है। राम में राधा और मधुसूदन दोनों, राकारात राधिका गेय, रा अक्षर से राधा रानी हो गई, और मकारात मधुसूदन, और म अक्षर से मधुसूदन भगवान कृष्ण हो गए। तो राम बोलते ही कृष्ण राधा दोनों का नाम आ गया, ये कोई अलग चीज नहीं है। आप राम बोलिए, राधा कृष्ण का ध्यान करिए, बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं। राधे राधे। रेखा जी हैं पंजाब से, इनका प्रश्न है, गुरु जी कुछ दिन पहले मेरे पिताजी प्रभु के धाम चले गए, उनकी कमी बहुत लगती है, पर उनके शरीर का तो हमें अंतिम संस्कार कर दिया, और आपसे सुना है
कि आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता और आत्मा शरीर से निकल जाने पर पुराने किसी रिश्ते को भी नहीं मानती। तो गुरुजी उनको याद करके रोना क्या यह मोह है? अगर मोह है तो क्या इससे निकल पाना संभव है? गीता जी मैंने प्रभु ने निर्माण मोहा की स्थिति के बारे में बताया है। तो वो स्थिति कैसे आती है? गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें। एक तो सरल तरीका है कि भक्तों का चरित्र खूब सुनो, एकदम सरल तरीका है। महान महान संतों भक्तों का खूब चरित्र सुनो। और निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्यम तत् 15वें अध्याय का श्लोक। इसको आप कुछ देर पाठ भी कर सकते हैं और ये रोजाना करें और 108 पाठ करें रोजाना, तो उस श्लोक के शब्दों की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी, मंत्र की शक्ति प्राप्त होगी। तो धीरे धीरे ये होगा, एक दिन में ऐसा नहीं होगा। और ये जब तक पिताजी का शरीर था तब तक उनकी सेवा करना, आदर करना, उनको मानना, उनको प्रणाम करना, उनकी आज्ञा पालन करना, ये सब धर्म था। अब आप एक बार पिंडदान उनका कर लेना, इच्छा हो तो गया जी में जाकर कर लेना। इससे भी बढ़िया है आप खूब भक्ति करो, बहुत ज्यादा। अब उनकी याद मत करो, भगवान की याद करो। वो तो पता नहीं कौन से शरीर में पहुंच गए या कहाँ गए, तो उनको याद अब मत करो, केवल भगवान को याद करो। तो भगवान की भक्ति के द्वारा जो लाभ आपको होगा उसमें से उनको भी लाभ प्राप्त होगा। श्री राधे राधे। आकांक्षा दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, महाराज जी जैसे कई लोगों का प्रश्न होता है वृंदावन में राधा जी की निकुंज लीला में प्रवेश करने का, तो क्या महाराज जी वैसा ही श्री सीताराम जी की भी निकुंज लीला होती है? कृपया मार्गदर्शन करें। होती है। देखो, निकुंज लीला का वर्णन 3 जगह मिलता है राम जी का। भगवान कृष्ण का मुख्य रूप से वृंदावन में मिलता है, लेकिन राम जी का 3 जगह मिलता है। एक तो जनकपुर, दूसरा अयोध्या जी, और तीसरा चित्रकूट। तो अयोध्या जी में प्रमोद वन, अब तो मोहल्ला हो गया, प्रमोद वन एक मोहल्ला है। पहले प्रमोद वन मोहल्ला नहीं था, वन था। जैसे वृंदावन में निधिवन सेवा कुंज है ना, अभी यदि सरकार ने इसको बिकने पर रोक न लगाया होता तो निधिवन और सेवा कुंज नाम का मोहल्ला होता और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग खड़ी होती वहां, और यही कहा जाता कि ये वृंदावन का सबसे अच्छा जगह। अब पूरा वृंदावन में शहर है, लेकिन वन नाम अब भी है। ऐसे निधिवन सेवा कुंज भी वन की जगह पर बिल्डिंग हो गई होती, लेकिन गवर्नमेंट की रोक है कि वो जगह बिक नहीं सकती, कोई बेच नहीं सकता। लेकिन प्रमोद वन की जगह बिक गई और सब मोहल्ले और बिल्डिंगें बन गई अयोध्या जी में, तो प्रमोद वन मोहल्ला हो गया। लेकिन चित्रकूट में अब भी वन है, अब ज्यादा तो नहीं है लेकिन अब भी हैं। तो उन जगहों पर, जैसे चित्रकूट, प्रमोद वन में तो भवन है, लेकिन चित्रकूट में, जनकपुर में अब भी वन है। और वहाँ जैसे मामा प्रयागदास जी का चरित्र मैंने सुनाया, मामा प्रयागदास जी की चरितावली, भक्ति आश्रम, खाकी बाबा का चरित्र सुनो। ऐसे महान महान संतों का चरित्र सुनने पर जो रास की बातें हैं और सहचरी भाव की, प्रिया जी की बातें हैं, राम जी की, ये आपको धीरे धीरे जानकारी में आ जाएंगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी यह निकुंज लीला या कुंज लीला में क्या अंतर है? कुंज या निकुंज लीला में क्या अंतर है? कुंज में सखियों का वास होता है, अष्ट सखियां, उनकी अनुगामिनी मंजरियां कुंज में, और निकुंज में केवल प्रिया प्रियतम अर्थात राधा कृष्ण, यही दो रहते हैं। हाँ, यदि वो किसी अष्ट सखी में से किसी को बुलाएं तो थोड़े समय के लिए निकुंज में उनका प्रवेश होता है, थोड़े समय के लिए, उसके बाद वो कुंज में ही रहती हैं, ये अंतर होता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी जो अपने इष्ट के प्रति भाव होता है
जैसे वो मेरे स्वामी हैं, मैं सेविका हूँ, तो क्या महाराज जी यही देह भाव कहलाता है? कृपया मार्गदर्शन करें। देह भाव, देह भाव नहीं होता है, सेवा का भाव होता है, किंकरी का भाव होता है। तो जो आप सेवा के देह का भाव होता है, सेवा की देह का भाव। तो सेवा की देह का जो भाव होता है उसमें ध्यान की आवश्यकता प्रमुख होती है। ध्यान में जैसे आप राधा कृष्ण का दर्शन कर रहे हो, अष्ट सखियों का दर्शन कर रहे हो, मंजरियों का दर्शन कर रहे हो, उनके अनुगत हो करके निकुंज के श्रृंगार और सेवा, प्रभु की सेवा, राधा रानी की सेवा उनके आज्ञानुसार यदि करते हैं तो सेवा वाली देह आपको मानसिक रूप से प्राप्त हो जाती है। शरीर नहीं छूट जाता है, मानसिक रूप से सेवा वाला देह प्राप्त हो जाता है। तो ये निरंतर अर्थात भावना बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी सेवा वाली, और चरित्र भी खूब सुनने पड़ेंगे, तभी होगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी मैं भक्ति मार्ग में नया हूँ और मैं भक्ति मार्ग में आगे जाना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या साधना करूँ? कृपया मार्गदर्शन करें और मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? आपको यहाँ से शुरू करना है कि भक्त चरित्र सुनना। आप समय निकालो, समय निकालना बहुत जरूरी है। एक एपिसोड सुन लेने से काम नहीं बन जाएगा। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो अधिकांश समय आपको निकालना पड़ेगा, एकांत में सुनना है। भक्त चरित्र एकांत में ही सुनना है, लोगों की भीड़ भाड़ में नहीं, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, अपने सुनने के लिए उसको मोबाइल से सुनो और चुपचाप बैठ करके, चाहे आंख बंद करके या मन लगा के सुनो। एक काम तो ये, दूसरा काम नाम लेखन है, तीसरा काम भगवान की सेवा। यदि मंदिर है तो शरीर से सेवा, और मंदिर नहीं है तो मानसिक सेवा। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, क्या नेत्रदान एवं देहदान शास्त्र सम्मत है? क्या यह किया जाना चाहिए? क्या कुपात्र को नेत्रदान करने से उसके द्वारा होने वाले दृष्टि दोष का फल हमें मिलेगा? जीवित अवस्था में दान करने का अधिकार होता है। जैसे किसी की किडनी, अपनी एक किडनी आप दे सकते हो, किसी को आंख दे, एक आंख, दोनों नहीं देना चाहिए, नहीं तो अपना जीवन खतरे में पड़ जाएगा। एक आंख या एक किडनी ऐसे डबल भगवान ने दिया है, तो उसके द्वारा किसी की सेवा जहां बहुत आवश्यक समझ में आता है कर सकते हैं। मरणोपरांत अपना अधिकार समाप्त हो जाता है। मरणोपरांत करने से अच्छा जीवन में ही कर लो। मरणोपरांत आगे जो होगा तो ठाकुर जी जाने है। अब कुछ समय कुछ कर पाओगे? उस समय तो तुम शरीर में हो गई नहीं, आकाश में कहीं घूम रहे होगे, उस शरीर को कुछ छू ही नहीं सकते हो तुम। तो उसके बाद तो क्या होगा, ये तो जैसा भगवत विधान होगा वैसा हो जाएगा। तो अपने जीवित अवस्था में करना चाहिए। मरने के बाद तो बच्चे कितने होते हैं नास्तिक, वो कुछ भी नहीं करते माता पिता के लिए। तो बाद की बात तो छोड़ो, अपने जीवित अवस्था में जो कर सकते हो। अरे कोई नेत्र चिकित्सा हो रही, किसी का इलाज हो रहा, उसमें खूब पैसा खर्च करके उसका इलाज करवा दो, वो भी एक प्रकार से दान हुआ। श्री राधे राधे। महेंद्र सिंह जी राजस्थान से, इनका प्रश्न है, मैंने एक दुकान से भगवान की पोशाक खरीदी थी, पर बाद में पता चला कि उस दुकानदार ने हमें वो पोशाक डबल रेट में दी थी, जो मुझे बाद में पता चला। अब मेरा प्रश्न यह है कि जो बेईमानी हमारे साथ दुकानदार ने की, क्या वह दुकानदार पाप का भागीदार है या फिर बिजनेस में झूठ चालाकी को शास्त्रों में पाप की श्रेणी में नहीं रखा है? वो तो पाप है ही, खुलेआम पाप किया उसने डबल। लेकिन भाई अब उनकी चिंता आपको नहीं करनी, अपनी चिंता करनी। आप साधक हो, अब उन सब का सुधार आप कर लोगे तब आप सुधरोगे, तो बहुत लेट हो जाओगे। उनका तो काम है ठगी करना, वो ठगी कर रहे हैं। अब तुम कहोगे सब ठग ठीक हो जाएं तब हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, तो बहुत ही लेट हो जाओगे। अरे उसने जो किया सो किया, उसकी बात छोड़ो। अब आगे मत उसके यहाँ से खरीदना, जहाँ समझ में आता है अच्छा वहाँ से खरीदना।
आप उसकी बातों को लेकर कुंठा में मत पड़िए, आप भगवान की भक्ति करिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैंने जो भगवान की पोशाक ली थी उसकी मार्केटिंग रेट 5,000 रुपये थी, जबकि दुकानदार ने हमसे उस पोशाक के 9,000 रुपये ले लिए। ऐसे में हमने जो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो क्या वह धन भी हमारा पुण्य कर्म में शामिल होगा, या फिर जो उस पोशाक की वास्तविक कीमत है वो ही है और बाकी का 4,000 रुपये हमारे किसी जन्म का कर्ज चुकाने में चला जाएगा, मतलब हमें 4,000 रुपये का कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसा माने। हाँ, यही समझिए कि आपने कर्जा लिया था, वो उसकी भरपाई हो गई। आपने कर्जा लिया था, उसकी भरपाई हो गई, कर्जा से मुक्ति मिल गई आपको। जो अधिक धन चला गया वो आपका लेन देन हिसाब समाप्त हुआ। अब आप उसको भगवान की सेवा में लगाओ, तब उसका पुण्य मिलेगा। उसका कल्याणकारी लाभ तभी मिलेगा जब उसको भगवान की सेवा में अर्पित करो, वस्त्र को, पोशाक को। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव ठीक ऐसे ही अगर कोई दुकानदार नकली वस्तु को असली बताकर बेचता है तो क्या यह कर्म भी पाप कर्म की श्रेणी में है? ये यदि आप दुकानदार हो तब आपका प्रश्न करना सार्थक है, क्योंकि आपके सुधार की बात आएगी। अब आप दुकानदार नहीं हो, केवल खरीदार हो, तो ये प्रश्न निरर्थक है, बिल्कुल निरर्थक है। उन सबका जो बिगड़ा हुआ काम है उनको सबको ठीक नहीं कर पाओगे आप। केवल आप अपनी भक्ति की साधना सही रखो। हाँ, यदि आप दुकानदार हो तो आप ऐसा मत करना। श्री राधे राधे। भास्कर जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी आपने काम क्रोध और लोभ को नरक का द्वार बताया है, तो महाराज जी मैं सबसे पहले काम से छुटकारा चाहता हूँ, कृपया करके कोई उपाय बताएं, मैं गृहस्थ साधक हूँ। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधः लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। 16वें अध्याय में गीता जी में है। तो इनसे बचने के लिए समय आने पर कोई कार्यों में व्यस्त हो जाना चाहिए। जब ये इनका अपने मन पर या कोई विकार शुरू हो रहा, उसी समय या तो आप पब्लिक में पहुंच जाओ, जैसे सेवा कार्य में लग जाओ, या कोई भगवान की वार्ता शुरू कर दो, तो तुम्हारा दिमाग ही वहां से, मन ही हट जाएगा। ये सरल उपाय है और इस उपाय से लाभ बहुत अच्छा मिलता है। श्री राधे राधे। प्रश्न है, गुरु जी अजपा जप में जप कौन करता है, क्योंकि वह अपने आप होता है, सुनाई देता है हर वक्त, चाहे कुछ भी कर लो, पर यह जप स्वतः चालू रहता है, तो यह जप कौन करता है? क्या यह हमारे हृदय में विराजमान स्वयं भगवान करते हैं? नहीं, ये भगवान की कृपा से अंतःकरण के द्वारा होता है। अंतःकरण मतलब अंदर की इंद्री। बाहर की इंद्री 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री दिखलाई पड़ती है, लेकिन अंदर की इंद्री दिखलाई नहीं पड़ती, वो है मन बुद्धि चित्त। और बिगड़ जाए तो अहंकार भी होता है। वही मन मनन करने वाला बढ़िया चिंतन करने लग जाए तो चित्त हो जाता है, और वही डिसीजन लेने की शक्ति प्राप्त कर ले तो बुद्धि हो जाता है, और यदि ये गड़बड़ हुआ तो अहंकार हो जाता है। तो एक ही मन 4 रूप धारण करता है, बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये अंदर की इंद्रिय है, इसलिए इसको अंतःकरण कहा जाता है। ये अंतःकरण आत्मा का रूप धारण कर लेता है और ये आत्मा के द्वारा भजन हो रहा है। वैसे आत्मा की बातें जो की जाती हैं उसमें भजन की बात नहीं आती, लेकिन भजन करने लग जाता है आत्मा जब वो चित्त शुद्ध हो जाता है तब। श्री राधे राधे। दिल्ली से गुरु जिनका प्रश्न है, आपकी शिष्या यह जिज्ञासा कर रही है कि आपके द्वारा प्रदत्त दीक्षित मंत्र सदैव माला पर करती हूँ एवं बार बार मानसिक की भी प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि सदैव माला हाथ में नहीं होता है, कार्य करते हुए या चलते फिरते भी, और मानसिक के सेवा वाचिक और उपांशु होता ही नहीं है। मेरी जिज्ञासा यह है कि श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम एवं केवल्याष्टकम, यह 2 स्तुति पढ़ने का अचानक से इच्छा जागृत हुई है, जो कि दैनिक पाठ करते करते मैंने आज देखा। श्री महाभागवत पुराण जी की ग्रंथ में वर्णित है। मेरा मन हुआ दैनिक पाठ का, कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि यह उचित है
और क्या कोई उचित विधि है इसकी? इसको पढ़ने की मेरी कोई काम भावना नहीं है, इन्हें पढ़ने या स्तुति करने के पीछे बस ऐसे ही प्रेरणा हुई है। हाँ ठीक है, एक पाठ करना, बहुत सारे पाठ मत करो, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो करके कर लिया करो। और हमेशा तो जप ही जप करना है। मंत्र जप करना चाहो मंत्र जप करो, और मंत्र जप में कम रुचि है तो सुबह मंत्र की माला निश्चित जितनी है वो पूरी कर लो, फिर नाम जप करते रहो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भाग्य और कर्म का संबंध क्या है? भाग्य एवं कर्म के खेल में कौन आगे है? भाग्य जो होता है वो सफलता विफलता इसमें उसका मुख्य रोल होता है, और कर्म होता है जो वह हमारे अधिकार में होता है। वास्तव में भाग्य भी कर्म से ही बनता है। जैसे आपने खूब भजन किया, खूब ज्यादा भजन किया, तो अब ये आपका कर्म हुआ। अब इसका भाग्य क्या होगा? अगले जन्म में किसी महान भक्त की बेटे बन जाओगे, खूब धन होगा, उस धन से गलत काम नहीं करोगे, उस धन से खूब सेवा करोगे, भक्तों की, संतों की और दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा करोगे। और ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने कर्म किया था भक्ति वाला, अब वही भाग्य बन करके आ गया। तो आपके कर्मों के द्वारा भाग्य आपका बन जाता है, और यदि आपने कर्म बिगाड़ लिए तो भाग्य भी बिगड़ जाता है। इसलिए कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, किन लोगों को अपनी मृत्यु के पहले मृत्यु का पता चल जाता होगा? वो स्थिति बड़ी ऊंची होती है, वो सामान्यतः नहीं होता। किसी को भगवान कृपा करके बता दें या अंदर से प्रेरणा हो जाए, जब बहुत भक्ति होती तब होता। बहुत भक्ति होती है, बहुत ज्यादा उदारता पूर्वक कोई सेवा में लगा रहता है, तब भी हो जाता है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, आत्मा, प्राण एवं चेतना में क्या अंतर है? अरे आत्मा तो अपना स्वरूप है, जो शरीर के अलावा जितना स्वरूप अपना है वो आत्मा ही है। चेतना का मतलब है होश हवास में शरीर रहे, वो चेतना है। और अचेतन हो गया जब होश हवास गुम रहता है। और प्राण का तात्पर्य है उसके अंदर ब्रीदिंग चालू रखे, अर्थात पल्पिटेशन, नाड़ी की गति, हृदय की गति, फेफड़ों की गति, ये चालू रहे, ये प्राण का पहचान होता है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, प्रारब्ध अनुसार यदि किसी को अन्य कोई कष्ट पहुंचाए, परेशान करे या दुख दे, तो क्या कष्ट यातना देने वाले को कोई दंड का प्रावधान होता होगा? एवं क्या वो कष्ट देने वाला मनुष्य इस जन्म में अपने लिए कोई नया बुरा कर्म नहीं संचित कर रहा होता है? जो कष्ट देगा उसको कष्ट मिलेगा, दंड मिलेगा, पाप है, पाप का फल भोगेगा वो। जो किसी को पीड़ा देगा उसको तो बहुत यातना मिलेगी, ज्यादा पीड़ा देगा नरक में जाएगा वो। लोगों की सेवा करो, स्वर्ग सरलता से मिल जाएगा, और भक्तिमय सेवा करो तो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय।